हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेंट वर्ल्ड। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का नंबर 6 वीडियो है। दैट मींस नंबर 6 लेक्चर। आज मैं फिर से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स लेकर आया हूं, दैट इज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग एंड द कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग। द नेम यू सजेस्ट कंपैटिबिलिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन। समटाइम्स आप जब देखते होंगे या पढ़ते होंगे तो समटाइम्स लगता होगा कि आपको ये एक ही है, कभी लगता होगा कि ये अलग अलग है, या फिर कभी आपको इसके डेफिनेशन को रटने की जरूरत पड़ती होगी। बट आज के इस पूरे वीडियो को देखने के बाद मैं ये डैम श्योर आपको कह सकता हूं कि आपको इस चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप ये पजल में रहेंगे कि क्या ये अलग अलग है या फिर सेम है। आज हम इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप ये श्योर कह पाएंगे कि ये क्या है और क्या नहीं, अपने लैंग्वेज में आप किसी को बता पाएंगे। सो प्लीज इस पूरे वीडियो को देखें, और उसके बाद इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। आइए स्टार्ट करते हैं कंपैटिबिलिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग। सबसे पहले ये मैं जान लूं, जैसा कि ये एरो मार्क्स आप देख रहे हैं, ये दोनों जो है वो क्या चीज है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का टाइप है। दैट मीन्स हम यहां पर टेस्ट क्या चीज करते हैं? सॉफ्टवेयर को, दैट मीन्स प्रोडक्ट को। जो हम सॉफ्टवेयर दैट मीन्स प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं उसको दो और तरीके से, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारा टेस्टिंग का टाइप देखा है, सच एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, और कह सकते हैं रेड बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, येलो बॉक्स, डायनामिक, स्टैटिक। ये सारे का वीडियो आपको मेरे चैनल कॉमेंट वर्ल्ड पर मिल जाएगा। बट आज ये दो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में लेकर आया हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग को। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्फ़िगर। ये कॉन्फ़िगर हमेशा जब वर्ड आता है तो ये कहां पर आता है? ये आता है हार्डवेयर से रिलेटेड। जैसे ही कॉन्फ़िगर का नाम आए आप इस चीज को समझ जाइए कि ये क्या चीज से रिलेटेड है? हार्डवेयर से रिलेटेड। और जैसे ही कंपैटिबिलिटी का नाम आए आप इस चीज को समझ जाइए कि ये जो रिलेटेड है वो क्या चीज से रिलेटेड है? सॉफ्टवेयर से। ये है बेसिक कंसेप्ट। क्योंकि अगर कुछ नहीं, अब आप उस पूरे वीडियो का मतलब पूरे बोर्ड का स्नैपशॉट ले लीजिए और उसके बाद केवल मेरी बात को केयरफुली लिसन कीजिए, क्योंकि अगर वो कर लीजिएगा तो फिर आपको डेफिनेशन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्फ़िगर दैट मींस हार्डवेयर। हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया, सपोज दैट हमने ये प्रोडक्ट बनाया, अब इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद जब इसको हम यूज करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के पीसीस पर यूज करेंगे। तो यानी पीसीस कहने का मतलब क्या हुआ? हार्डवेयर पर हम यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर पर हम इसको ले जाकर अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे। दैट इज प्रोडक्ट इज व्हाट? सॉफ्टवेयर। हमारा प्रोडक्ट यहां पे क्या है? सॉफ्टवेयर है। जब इस सॉफ्टवेयर को हम रन कराना चाहेंगे तो ये रन कहां पर होगा? कहीं ना कहीं किसी ना किसी हार्डवेयर के ऊपर। और जब ये हार्डवेयर पर रन हो रहा होगा तो डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर के इसको कंपोनेंट या पीसी मिलेंगे। तो जब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन या फिर डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा बनाए हुए हार्डवेयर पर हम अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं कि क्या वो इस पर चल पा रहा है कि नहीं, ये इस पर चल पा रहा है और वो भी एरर फ्री चल पा रहा है कि नहीं, तो उस टाइप के टेस्टिंग को हम कैसा टेस्टिंग कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग। दैट मींस द प्रोडक्ट is to be tested on the hardware specification। हार्डवेयर के वेरियस पार्ट्स के ऊपर हम चेक करते हैं। अब जैसे आपके मन में सवाल आता होगा कि हार्डवेयर दैट मींस व्हाट, विच टाइप ऑफ हार्डवेयर हम टेस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो सबसे पहला चीज हम इसको चेक करते हैं पीसीस के ऊपर। ये पीसी क्या होता है? पीसी को समझिए। पीसी दैट स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। जैसा कि वेरियस कंपनी मार्केट में आपको डेल, एचपी, लेनोवो, एसर, बहुत सारी कंपनी का पीसी मिल जाएगा। सबका आर्किटेक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई किसी और का मदरबोर्ड यूज करता है, कोई किसी और कंपनी का, किसी का कुछ आर्किटेक्चर है, किसी का कुछ। तो डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर पे अब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये तो ध्यान में रख के नहीं बना रहे कि केवल इसको एचपी यूजर चला पाएंगे या फिर केवल इसको डेल यूजर चला पाएंगे। तो हम वेरियस टाइप, वेरियस आर्किटेक्चर ऑफ पीसीस पे जब चेक करते हैं तो वो किसके अंदर आता है? कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग के ऊपर। दूसरा चीज, पीसीस के बाद हम जो चेक करते हैं वो करते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट अगर आपको समझना हो तो कंपोनेंट आप समझ सकते हैं, आपने प्रीवियस सेमेस्टर में आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है ये सबको पता होगा। सिस्टम यूनिट में एक प्लेट सा लंबा बड़ा सा होता है स्क्वायर में, वो दैट इज मदरबोर्ड। और उसके ऊपर मदरबोर्ड का भी कंपोनेंट बहुत सारा होता है। उस कंपोनेंट्स के अनुसार हम अपने प्रोडक्ट को अगर चेक कर रहे हैं कि क्या इस कंपोनेंट वाले पर हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, क्या इस
कंपोनेंट वाले पर हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, तो सारे कंपोनेंट्स पर चेक करना भी क्या कहलाएगा, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग का पार्ट कहलाएगा। थर्ड इज द पेरिफेरल्स। थर्ड इज व्हाट, पेरिफेरल। पेरिफेरल कहने का मतलब यहां पर यह है कि ऑल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट और द सिस्टम, जो भी हमारे कंप्यूटर से डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं, वो डिवाइसेस क्या हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बनाया है XYZ नाम का एक सॉफ्टवेयर। अब क्या इस सॉफ्टवेयर में मैं प्रिंट कमांड दे रहा हूं तो पर्टिकुलर जो यहां पे प्रिंटर अटैच है, क्या वो प्रिंटर इसको सपोर्ट कर रहा है, ये चीज को समझना है यहां पर। और यही चीज जो टेस्टिंग में हम डिफरेंट हार्डवेयर, डिफरेंट प्रिंटर, डिफरेंट स्कैनर पे जब अपने प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि क्या वो उस पर सक्सेसफुली रन कर रहा है कि नहीं, वो उसके लिए कंपैटिबल है कि नहीं, तो हम लोग कहते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग के अंदर आ रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज जो यूज करते हैं दैट इज द इंटरफेस। इंटरफेसेस भी हम यूज करते हैं। अब इंटरफेसेस क्या है, इंटरफेसेस को समझने के लिए आप यहां लिख लीजिए USB, PS2, ये सारा क्या है, इंटरफेसेस है। डिफरेंट इंटरफेसेस पर, अब जैसे कीबोर्ड ही आप देखिएगा, आजकल USB प्लग वाले कीबोर्ड आ रहे हैं, पहले के समय में PS2 प्लग वाले कीबोर्ड आते थे। तो ये दोनों आर्किटेक्चर पे आपका जो बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, क्या वो रन कर रहा है, और ये भी किसके अंदर आएगा, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग। दैट मींस इन कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग वी चेक ऑल द हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, ऑल द हार्डवेयर टाइप्स। हम यहां सॉफ्टवेयर से कोई मतलब नहीं रखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट, हमारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर क्या पर्टिकुलर अलग अलग कंपनीज के अलग अलग पीसीस पे अलग अलग हार्डवेयर पर रन कर पा रहा है। और इसी टाइप के टेस्टिंग को हम कौन सा टेस्टिंग कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग। अनदर टर्म इज द कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है, आइए इस चीज को समझते हैं। जैसा कि आपको नाम से यहां दिख रहा है कंपैटिबल, क्या ये कंपैटिबल है, तो किसके कंपैटिबल है, सॉफ्टवेयर के। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी इंटरनेट मतलब वेब ब्राउजर कोई बनाते हैं, या फिर वेब एप्लीकेशन कोई आपने बनाया, तो वेब एप्लीकेशन बनाने के बाद आप उसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर पर रन करा के देखते हैं कि क्या ये मेरे डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके साथ ये कंपैटिबल हो पा रहा है कि नहीं। कंपैटिबल दैट मींस कि चल पा रहा है कि नहीं, उससे मिक्स कर पा रहा है कि नहीं। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी वेब एप्लीकेशन को रन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, वेब ब्राउजर की। जब वेब एप्लीकेशन हमने बनाया तो इसको रन करने के लिए किसकी जरूरत हो रही है, वेब ब्राउजर की। और वेब ब्राउजर मार्केट में एक नहीं है, बहुत सारे हैं, सच एज गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। तो क्या हमारा बनाया हुआ जो ये सॉफ्टवेयर है, ये पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ब्राउजर पर चल पा रहा है, इफ आवर सॉफ्टवेयर, आवर क्रिएटेड सॉफ्टवेयर इज एनी वेब एप्लीकेशन। अदरवाइज मान लीजिए हमने कोई और टेक्स्ट एडिटर बनाया है। अब टेक्स्ट एडिटर से आप टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और कहीं पर ले जाके आप पेस्ट कर सकते हैं, इधर आप वर्डपैड पे करें, नोटपैड पे करें, MS वर्ड में करें, तो डिफरेंट यहां पे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। तो क्या आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर से वर्ड पे कॉपी हो पा रहा है कि नहीं, नोटपैड पे कॉपी हो पा रहा है कि नहीं, वर्डपैड पे कॉपी हो पा रहा है कि नहीं, ये सारा चीज मतलब सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर से कोरिलेट कराना, इस टाइप ऑफ टेस्टिंग, दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग कंपैटिबल टेस्टिंग। इज इट क्लियर? कंपैटिबल टेस्टिंग में दो आपको इसके ब्रांच मिलते हैं, दैट इज बैकवर्ड कंपैटिबल एंड अपवर्ड कंपैटिबल। ध्यान देंगे आप यहां पर, इसके दो ब्रांच हमको मिलेंगे, वन इज बैकवर्ड एंड अदर इज अपवर्ड कंपैटिबल। बैकवर्ड एंड अपवर्ड कंपैटिबल टेस्टिंग। अब ये बैकवर्ड और अपवर्ड कंपैटिबल टेस्टिंग क्या होता है? सपोज दैट मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया, ध्यान से सुनेंगे, लिसन केयरफुली। अगर मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, जिस डेट को बनाया उस डेट से पीछे जितने भी सॉफ्टवेयर के वर्जन्स हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बनाया XYZ नाम का सॉफ्टवेयर और अभी चल रहा है विंडो 10। विंडो 10 के पहले कौन था, विंडो 8 था, विंडो 8.1, विंडो 7 और 1.2 डिफरेंट थे। तो प्रीवियस वर्जन्स पर अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, बनाए हुए समय से प्रीवियस वर्जन्स पे हम अपने सॉफ्टवेयर को अगर चेक कर रहे हैं, दैट इज बैकवर्ड कंपैटिबल टेस्टिंग। ध्यान देंगे, बैकवर्ड कंपैटिबल टेस्टिंग क्या है कि बैकवर्ड कंपैटिबल टेस्टिंग एंड अपवर्ड कंपैटिबल टेस्टिंग।
लिसन केयरफुली, अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा फिर आपको रटना पड़ जाएगा, जो कि काफी ज्यादा पजल हो जाएगा। इसलिए प्लीज आप इस चीज को समझें, क्योंकि नहीं तो बहुत लोग अभी भी ये जानते हैं कि कंपैटिबल और कॉन्फ़िगरेशन सब एक ही है। इसलिए प्लीज लिसन केयरफुली। अगर कंपैटिबल टेस्टिंग के दो पार्ट हो गए, बैकवर्ड और अपवर्ड। अब बैकवर्ड क्या होता है? मैंने सॉफ्टवेयर आज की डेट में बनाया और इस डेट से पहले जितने भी सॉफ्टवेयर के वर्जन्स थे उस सब पर अगर मैं चेक कर रहा हूं कि क्या मेरा इसके साथ चल रहा है, क्या मेरा इसके साथ कंपैटिबल है, क्या मेरा इसके साथ कंपैटिबल है, अगर ये हो पा रहा है तो वो कैसा टेस्टिंग कहलाएगा? बैकवर्ड कंपैटिबल टेस्टिंग। और अगर जिस डेट में मैंने बनाया है उस डेट के बाद, यानी कि उसके डेट के बाद आने वाले समय में जो भी आने वाला है, जिस पे अभी वर्क चल रहा है, जैसे विंडो 10, अभी जब मान लीजिए कि आपने जब सॉफ्टवेयर बनाया था उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? विंडो 8। उसके आगे कौन सा आने वाला है? विंडो 10। तो आप उसके कंपैटिबल अगर चेक करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, क्या मेरा उस वाले सॉफ्टवेयर के रिलेटेड चल पाएगा, उस वाले सॉफ्टवेयर के कंपैटिबल है, अगर उसके कोडिंग को ध्यान में रखकर आप करते हैं तो वो चीज कहलाएगा अपवर्ड। नाम से पता चल रहा है, बैक दैट मींस बैकडेट, अप दैट मींस अपडेट, recent, future date. So here is the compatibility testing, that means the software should be tested through the software. That means कि सॉफ्टवेयर जो टेस्ट हो रहा है वो सॉफ्टवेयर के सेंस में ही टेस्ट हो रहा है कि दोनों सॉफ्टवेयर पे डेटा आपस में हो पा रहा है कि नहीं। सच एज कॉपी पेस्ट, अनदर ऑपरेशन, वेब एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर, मैंने बता दिया है। अब ये था कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, ये था कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग। इसके बावजूद बहुत लोगों का कहना है कि कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग नाम का कुछ होता ही नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है, बस केवल कंफ्यूज करने के लिए ये आपको अलग अलग दे दिया गया है। तो आप इस चीज को अगर समझेंगे तो ध्यान देंगे कि ये दो चीज अलग नहीं है। अगर इसी को मैंने कह दिया हार्डवेयर कंपैटिबल, हार्डवेयर कंपैटिबल मैंने कह दिया, तो ये बोलेंगे फिर कंपैटिबल टेस्टिंग है। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, बस ये है कि कॉन्फ़िगरेशन दैट मींस हार्डवेयर एंड द कंपैटिबल दैट मींस सॉफ्टवेयर। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं कि क्या वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स पे मेरा रन कर पा रहा है, मतलब अटैच उसके साथ हो पा रहा है कि नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीज, पेरिफेरल, कंपोनेंट एंड इंटरफेसेस के साथ हमारा कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं, तो वो चीज कहलाएगा कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर, और उसी को दूसरे सेंस में कहते हैं हार्डवेयर कंपैटिबल। और वही अगर सॉफ्टवेयर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे मैंने वेब एप्लीकेशन बनाया और डिफरेंट वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे हैं, तो आपका इस तीनों पर चल पा रहा है कि नहीं, ये चेक करना ही आपका क्या कहलाएगा? कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। तो आई थिंक इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप प्लीज मेरे ईमेल आईडी commentworld007@gmail.com पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ मुझे कमेंट करना है तो आप इस वीडियो के नीचे जाएं और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, जो कि काफी मूल्यवान कमेंट है, वो जरूर लिखें। दैट हेल्प मी एंड अप्रिशिएट मी। सो इस पूरे वीडियो को देखिए, बट लिसन केयरफुली, दिस इज द क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 6 नंबर क्लास। इसके पीछे के 5 वीडियो आपको मेरे चैनल कॉमेंट वर्ल्ड पर मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पर जाएं, टाइप करें कॉमेंट वर्ल्ड, मेरा चैनल आएगा, वहां पर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पर प्रीवियस 5 हैं। और मुझे जहां तक पता है कि आपका कल ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पेपर है, सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम जरूर बेस्ट जाएगा, बट प्लीज पांचों, यानी 5 पहले वाले वीडियो को और ये 6 नंबर वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको चीज को बुक से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज फार एज माई नॉलेज, और जैसा कि मुझे स्टूडेंट्स भी कहते हैं। तो आप प्लीज इस चीज को कंसेप्ट समझिए, ताकि एग्जाम में एज द नंबर, जितने भी नंबर आएगा आप अपने वर्ड्स में उसको बनाकर लिख सकते हैं। बट प्लीज कंसेप्ट समझें, किसी चीज को रटे नहीं। दैट इज द मोटो ऑफ माई चैनल कॉमेंट वर्ल्ड, रटना नहीं, समझना। दैट्स इट, थैंक यू।